दोस्तों, दुनिया के हर इंसान की जिंदगी में दो शब्द बहुत बड़ा रोल निभाते हैं। कन्विंस यानी कि मनाना और इन्फ्लुएंस यानी कि प्रभाव डालना। कन्विंस मतलब किसी को तर्क देकर, समझाकर, बहस करके अपने हिसाब से चलने को मजबूर करना। इन्फ्लुएंस मतलब बिना कुछ कहे अपनी शख्सियत, अपने कर्म, अपने विचारों से लोगों पर ऐसा असर डालना कि वो खुद ही आपके रास्ते पर चलने लगे। और याद रखिए दोस्तों, कन्विंस अस्थायी होता है, इन्फ्लुएंस स्थायी होता है। कन्विंस की हकीकत क्या है? कन्विंस करने के लिए आपको बार बार तर्क देना पड़ता है, साबित करना पड़ता है, बहस करनी पड़ती है। जैसे बच्चा पढ़ाई नहीं करना चाहता, मां बाप कहते हैं बेटा पढ़ाई करो वरना आगे मुसीबत होगी। टीम का सदस्य काम नहीं करता तो मैनेजर बार बार समझाता है, डांटता है। ये कन्विंस है। और सच बताऊं, कन्विंस करने की एक्सपायरी डेट होती है। आज आपने मनाया, कल उसे फिर से मनाना पड़ेगा। कन्विंस करना एक पुश स्ट्रेटजी है, धक्का देना पड़ता है, धक्का मारना पड़ता है। लेकिन इन्फ्लुएंस एक पुल स्ट्रेटजी है, लोग खुद खींचकर आपके पास आते हैं। इन्फ्लुएंस वो ताकत है जो बिना कुछ कहे, बिना समझाए लोगों के दिल और दिमाग में उतर जाती है। दोस्तों, महात्मा गांधी ने लाखों लोगों को कन्विंस नहीं किया, उन्होंने अपनी लाइफ प्रिंसिपल से इन्फ्लुएंस किया। सचिन तेंदुलकर ने किसी को क्रिकेट खेलने के लिए मनाया नहीं, लेकिन उनकी पूरी डेडिकेशन ने पूरी पीढ़ी को क्रिकेट खेलने के लिए प्रेरित कर दिया। एपीजे अब्दुल कलाम ने लाखों युवाओं को स्पीचेस से नहीं बल्कि अपनी सिंप्लिसिटी और ऑनेस्टी से इन्फ्लुएंस किया। इन्फ्लुएंस कैरेक्टर से आता है, कन्विंस शब्दों से आता है। दोस्तों याद रखिए, इन्फ्लुएंस और कन्विंस का सबसे अच्छा एग्जांपल मैं आपको बताता हूं। एक कंपनी का मालिक अपने कर्मचारियों से कहता था, हेलमेट पहनो, ये आपकी सुरक्षा के लिए जरूरी है। लेकिन कर्मचारी मानते ही नहीं थे, हर दिन वही बातें दोहरानी पड़ती थी। यानी वो बार बार कन्विंस कर रहा था, लेकिन असर जीरो। फिर मालिक ने एक दिन अपना तरीका बदल दिया। अब वो खुद रोज हेलमेट पहनकर दफ्तर में घूमने लगे। धीरे धीरे कर्मचारियों ने नोटिस किया, अगर मालिक खुद हेलमेट पहन सकते हैं तो हमें पहनने में क्या प्रॉब्लम है। कुछ ही हफ्तों में पूरी कंपनी हेलमेट पहनकर आने लगी। अब बताइए, ये कन्विंस का असर था या इन्फ्लुएंस का? कन्विंस टेम्परेरी होता है दोस्तों, बार बार याद दिलाना पड़ता है, जबकि इन्फ्लुएंस परमानेंट होता है। एक बार एक्शन करके दिखा दीजिए और लोग खुद बदल जाते हैं। कोई भी बिजनेस हो दोस्तों, चाहे वो आपका ट्रेडिशनल बिजनेस हो या डायरेक्ट सेलिंग हो, कन्विंस करने से काम नहीं चलता। अगर आप लोगों को बार बार मनाते रहेंगे कि ज्वाइन कर लो, प्रोडक्ट ले लो, बिजनेस करो, तो वो कभी लॉन्ग टर्म नहीं रहेंगे आपके साथ। लेकिन अगर आप उन्हें इन्फ्लुएंस कर देंगे अपनी लाइफस्टाइल से, अपनी सक्सेस स्टोरी से, अपनी पॉजिटिव एनर्जी से, तो वो खुद आपके पास आकर कहेंगे मुझे भी सिखाओ, मैं भी करना चाहता हूं। दोस्तों, कन्विंस करने वाला सेलर होता है, सेल्समैन होता है। इन्फ्लुएंस करने वाला लीडर होता है। कम ऑन, कौन होता है? लीडर होता है। तो इन्फ्लुएंस करने के लिए क्या क्या चाहिए? 4 चीजें बता रहा हूं, नोट कर लीजिएगा। सबसे पहला, कैरेक्टर, जो कहते हो वो आप करो। दूसरा, कंसिस्टेंसी, रोज डिसिप्लिन के साथ काम करो। तीसरा, कंट्रीब्यूशन, लोगों की मदद करो, अपनी टीम की मदद करो, उनको वैल्यू दो। और चौथा, कॉन्फिडेंस, बिना हिचकिचाहट अपने विजन पर डटे रहो। इन्फ्लुएंस होना या करना स्लो प्रोसेस है, लेकिन एक बार बिल्ड हो जाए तो लोग आपकी बातों को फॉलो करने लगते हैं बिना आपसे बहस किए। तो दोस्तों याद रखो, कन्विंस करना आसान है, इन्फ्लुएंस करना थोड़ा मुश्किल है, क्योंकि खुद को बदलना पड़ता है। कन्विंस करने से लोग आपके साथ थोड़े वक्त के लिए रह सकते हैं, इन्फ्लुएंस करने से लोग जिंदगी भर आपके साथ खड़े रहेंगे। कन्विंस करने से आप सेल्समैन बन जाते हो और इन्फ्लुएंस करने से आप लीडर बन जाते हो। तो आज से ठान लो, सिर्फ कन्विंस करने वाले मत बनो, इन्फ्लुएंस करने वाले बनो। क्योंकि कन्विंस लोगों को थोड़ी देर के लिए बदलता है, लेकिन इन्फ्लुएंस बदल देता है पूरी जिंदगी, पूरी हमेशा के लिए। पूरी दुनिया को भी बदल सकते हो आप इन्फ्लुएंस करके। एपीजे अब्दुल कलाम सिंप्लिसिटी का इन्फ्लुएंस थे। भारत के मिसाइल मैन और पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर कलाम का इन्फ्लुएंस उनकी सिंप्लिसिटी से आता था। राष्ट्रपति भवन में रहते हुए भी उनका लाइफस्टाइल बहुत साधारण था। एक बार उन्होंने कहा, मैं एक साधारण आदमी हूं, साधारण जीवन ही जीना चाहता हूं। उन्होंने किसी को कन्विंस नहीं किया, लेकिन उनकी पर्सनैलिटी और सिंप्लिसिटी ने लाखों युवाओं को इन्फ्लुएंस किया। सोनू सूद, पेंडेमिक के मदद का इन्फ्लुएंस। कोविड महामारी के समय सोनू सूद ने लाखों प्रवासी मजदूरों को घर पहुंचाया था। उन्होंने किसी को कन्विंस नहीं किया कि मुझसे प्यार करो या मुझे फॉलो करो, उन्होंने बस लोगों की मदद की। और आज उनका इन्फ्लुएंस इतना है कि लोग उन्हें मसीहा मानते हैं। धीरू भाई अंबानी, ड्रीम बिग का इन्फ्लुएंस। धीरू भाई अंबानी को कन्विंस करना नहीं पड़ता था लोगों को,
कि एंटरप्रेन्योरशिप करो। उन्होंने अपने एक्शन से दिखाया कि एक पेट्रोल पंप पे काम करने वाला भी अरबों का अंपायर खड़ा कर सकता है। उनकी जर्नी ने इन्फ्लुएंस किया कि भारत में मिडिल क्लास यूथ भी बड़े सपने देख सकता है। सचिन तेंदुलकर, डेडिकेशन का इन्फ्लुएंस। सचिन ने कभी स्पीच देकर लोगों को कन्विंस नहीं किया कि क्रिकेट खेलो, लेकिन उनकी कंसिस्टेंसी और डेडिकेशन ने लाखों बच्चों को क्रिकेट बैट उठाने पर मजबूर कर दिया। इन्फ्लुएंस कैरेक्टर और एक्शन से आता है, वर्ड से नहीं। रतन टाटा, इंटेग्रिटी का इन्फ्लुएंस। 2008 के मुंबई हमले के बाद रतन टाटा खुद पीड़ितों के घर गए, उनकी मदद की। उन्होंने एम्प्लॉइज को कभी कन्विंस नहीं किया कि हम फैमिली हैं। उनके एक्शंस ने इन्फ्लुएंस किया और आज हर कोई उन्हें एक आदर्श लीडर मानता है। अगर आपको भी दूसरों को इन्फ्लुएंस करना है तो सबसे पहले अपनी लाइफ को बदलो, क्योंकि लोग आपके शब्द नहीं सुनते, लोग आपकी जिंदगी देखते हैं। और जब जिंदगी बोलती है तो किसी को कन्विंस करने की जरूरत नहीं पड़ती। दोस्तों, इन्फ्लुएंसर बनना है तो अपने आप को बदलना शुरू कर दीजिए। मेरी वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, शेयर और कमेंट जरूर करिए। मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।